खबर यूपी के झांसी से है, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीम साहब अंबेडकर के 68वें परिनिर्वाण दिवस पर समाजवादी पार्टी ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संविधान में बताए गए आदर्श तथा मार्ग का अनुसरण करने पर बल दिया। कचहरी चौराहे पर स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ में समाजवादी पार्टी के युवा वरिष्ठ नेता रोहित सिंह पारीछा ने एक अलग ही झलक प्रस्तुत की। प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे रोहित सिंह पारीछा ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर और लोगों की तरह सीधे माल्यार्पण नहीं किया, बल्कि सबसे पहले उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा को स्नान कराया। इसके बाद उनका दूध से अभिषेक किया। दूध के बाद उनका दही से अभिषेक करने के बाद उन्हें पुनः स्नान कराया और इसके बाद माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अनोखे ढंग से दी गई इस श्रद्धांजलि न केवल नगर में बल्कि पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई। इसके साथ ही साथ राजनीतिक गलियारों को भी सपा के इस युवा नेता रोहित सिंह ने एक अलग संदेश देने की कोशिश की। माना यह भी जा रहा है कि आडंबर और सच्ची भावना के बीच यह एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की गई है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। आज हम समाजवादी पार्टी के लोग, माननीय अखिलेश यादव जी का मैं सिपाही हूं और छोटा सा कार्यकर्ता हूं। रोहित सिंह पारीछा मेरा नाम है और माननीय अंबेडकर जी की आज महापरिनिर्वाण दिवस में हम लोग ने यहाँ माल्यार्पण किया, उनका दूध दही से अभिषेक किया और लोगों में अपने जो दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, जो महिलाएं हैं, जो दबे हुए हैं, उनको यह मैसेज देने का काम किया है कि हम लोगों को आगे आके हिम्मत दिखा के इन संविधान विरोधियों की ताकतों के खिलाफ हम लोगों को एक साथ होकर लड़ना होगा। और माननीय भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हमेशा से वंचितों, दलितों, शोषितों की लड़ाई लड़ते आए हैं और उन्होंने हमेशा मजदूरों, महिलाओं के लिए संघर्ष किया है। और माननीय भीमराव अंबेडकर जी, हमारे डॉक्टर बाबा भीमराव साहब ने हमेशा से एक ही बात कही है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे हर माँ को पिलाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा होगी तो आप शेर की तरह दहाड़ोगे। वो कहते थे कि भले 2 रोटी कम खा लें, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा दें, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दें। अगर हम कुछ चीजों से घर में अपनी कमी भी महसूस कर रहे हैं तो उनके लिए अपने बच्चों को शिक्षित करें कि हमारे बच्चे जो आज दर दर भटक रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं और उनको रोजगार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने में लगी है। आप देख रहे हैं हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश के, भारत के नेता हैं और उनको पूरे भारत की जनता उनकी तरफ देख रही है। तो मैं आप सबसे निवेदन कहूंगा, आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा हमारे भाइयों के साथ कि हम सब लोग आगे आए, लड़े और हिम्मत से इन बुरी ताकतों को खत्म करने का काम करें। यही आपने एक बात कही है कि हमारे नेता अखिलेश जी पूरे देश के नेता है, चुनाव का हारना बार-बार आप लोग। चुनाव हारना हम लोगों के हाथ में नहीं है, यह जनता का आदेश है। हम लोग जनता के नौकर हैं, हम लोग जनता के नौकर बन के काम करने आए। आप किसी पद पे बैठ के विधानसभा में विधायक बन के, सांसद बन के, मंत्री बन के, आप किसी पदाधिकारी पे झांसी के जिले में बैठ के आप जनता के ऊपर चढ़ के बात नहीं कर सकते। आप हमेशा जनता के नीचे बात करना होगा, आपको जनता का नौकर बन के काम करना होगा। जैसे अपने घर में हमारे बहुत से लोग हमारे घर में नौकर की तरह काम करते हैं, लेकिन हम उन्हें नौकर नहीं समझते हैं, हम उन्हें एक अपने भाई और अपना दोस्त, अपना मित्र की तरह उन्हें सम्मान देते हैं और उनसे कहते हैं कि इनकी मजबूरी है तभी ये अपने घर में काम कर रहे हैं।